जय गुरुदेव। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर सिंपली ये आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन गिवन में है, जो कि पहले मैं थर्ड क्वेश्चन लिख दूँ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में मेरा इक्वेशन गिवन में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, तो अगर कांस्टेंट एक है तो एक ही बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये नियम याद रखिएगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक से ज़्यादा होता, मान लीजिए 2 होता, तो यहाँ पर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करते ताकि ए और बी को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज़, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज x माइनस ए, ओके, प्लस दिस इज 2 टू ज़ा 4y dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा मेरा 0। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 2a प्लस 4y दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इसको जो है मुझे लाना क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय, ठीक है, डिफरेंशियल रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स आपसे कह रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि dy बाई डी एक्स मुझे लाना और a को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन सेकंड इसको मान लेता हूँ, यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट इक्वेशन 2 विद x, ठीक है। तो इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस दिस इज 4yx हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मेरा हो गया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये आ रहा है, तो दिस इज 2x स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इस वाले को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखूं, तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर भी कुछ इससे मिलता जुलता है कि यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 2x स्क्वायर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ और इसको जो है फर्स्ट जो माना हूँ तो इसी को फर्स्ट मान के चलता हूँ, सपोज करता हूँ यही फर्स्ट है। चाहे इसको आप डिफरेंशिएट करिए एक्स का रेस्पोंड, चाहे इसको अब यही आएगा हर बार, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4yx dy बाई डी एक्स माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 माइनस ए स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और ये तो मेरा हो गया माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 4yx dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ मेरे सारे कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं। तो अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 4yx dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में मेन टेक्निक यही थी कि हमें जो कांस्टेंट दिया हुआ था उसको रिमूव करना था और डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन हमें प्राप्त करना था, ठीक है।
चलिए, तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। वैसे इज अ पैरामीटर, सी क्या है, कोई पैरामीटर है। तो आइए इस फोर्थ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट दिस इज डी वाई। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ डी वाई बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई हो गया। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इसको चेकआउट करूँ यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स, अगर मैं यहाँ पर चेकआउट करूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक्स क्यूब से इस ऊपर नीचे इनको डिवाइड कर देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो एक्स क्यूब से जब डिवाइड करूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब। तो एक कदम और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। देखिए ये y अपॉन एक्स का होल क्यूब आ गया माइनस थ्राइस दिस इज y अपॉन एक्स आ गया। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि y अपॉन एक्स के फॉर्म में ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो वहाँ क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इनकी वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है। तो पुटिंग दिस एंड दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो देखिए y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर v का मान निकालें तो y अपॉन एक्स आ रहा है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स की जगह मैं इसको रख दूंगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसकी वैल्यू को पुट आउट करते हैं। तो जब पुट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, v गेट, ये हो जाएगा मेरे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x डी वी बाई डी एक्स मेरा आ रहा है दिस इज़ 1 माइनस 3v स्क्वायर वी क्यूब माइनस 3v, इधर आ जाएगा माइनस v हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करूँ तो 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v दिस इज़ v क्यूब माइनस 3v अपॉन v क्यूब माइनस 3v दिस इज़ x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 माइनस माइनस दिस इज़ प्लस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v दिस इज़ x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3v स्क्वायर और ये माइनस 3v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस v की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास v क्यूब माइनस 3v दिस इज x डी वी बाई डी एक्स। तो एक स्टेप और आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv, और ये हो जाएगा मेरे पास, अभी इंटीग्रेशन नहीं करूँगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये मेरा बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास मैं करता हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करने का अगर मैं प्रयास करूँ तो यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दिस इज इंटीग्रेशन सिंबल v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 dv
दिस इज़ 1/x dx। मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये v³ / 1 - v⁴ dv माइनस दिस इज़ 3v/1 - v⁴ dv, दिस इज़ log x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं पुट करूँ, पुट 1 - v⁴ इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा -4v³ और ये हो जाएगा dv इक्वल टू dt। तो यहाँ से मैं देखूँ v³ dv क्या हो जाएगा, -1/4 dt ये हो जाएगा। तो v³ dv की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -1/4 बाहर, दिस इज़ dt अपॉन 1 - v⁴, ये t आ गया मेरा यहाँ पर माइनस, और ये मेरा 3v/1 - v⁴ है। तो अगर मैं इसको भी चेंज करूँ तो क्या मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो भी मेरा v³ बच जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँगा, इसको मैं I2 मान लेता हूँ, ठीक है। I2 दिस इज़ log x, इस वाले को मैंने I2 मान लिया है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो 1/4 दिस इज़ log t माइनस I2 इक्वल टू log x, और t मेरा क्या है, -1/4 दिस इज log 1 - v⁴ माइनस I2 इक्वल टू log x। इसको इक्वेशन में सेकंड मान लेता हूँ और I2 को इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पुट आउट कर दूंगा। तो I2 मेरा है इंटीग्रेशन, दिस इज 3v/1 - v⁴ dv, यही मेरा I2 है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ पुट v² इक्वल टू z, तो ये हो जाएगा 2v dv इक्वल टू dz, ओके। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर तो मेरा ये 3 है, ठीक है। तो v dv हो जाएगा मेरे पास 1/2 dz, तो यही मैं यहाँ चेंज करूँगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये बाहर हो जाएगा, /2 हो जाएगा, और v dv की जगह पे मैं dz लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस v² यानी z, तो यहाँ पर z का स्क्वायर ही हो जाएगा मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 3/2, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, दिस इज़ dz। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, दिस इज़ log, ये हो जाएगा 1 + z/1 - z, और z क्या है मेरा v² है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 3/2, दिस इज़ log 1 + v² अपॉन 1 - v², ये हो गया मेरा, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ I2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगा। तो जब पुट करूँगा मैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/4 log 1 - v⁴ माइनस दिस इज़ 3/2 log 1 + v² अपॉन 1 - v², दिस इज इक्वल टू log x। और कांस्टेंट कोई आएगी वैल्यू तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कांस्टेंट प्लस log c1, ठीक है। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर इनको सॉल्व करूँ आगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे 2 से नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी पूरी। तो हो जाएगा 1/4 log 1 - v⁴ माइनस 3/2, ऊपर नीचे मैंने ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये हो गया log 1 + v² अपॉन 1 - v², दिस इज़, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log m + log n, हो जाएगा log mn, log c1x हो जाएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ, पहले इसको यहीं पर जितना हो सके करता हूँ। 1/4 दिस इज़ log 1 - v⁴, और ये हो जाएगा यहाँ से तो -3/4, और ये 2 पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा log, और ये पावर में गया तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 + v² अपॉन 1 - v² पावर 2, ओके। ये पावर 2 में हो गया। अब उसके बाद मैं आगे लिख सकता हूँ, दिस इज़ log c1x।
तो यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रही है, ज़रा मैं चेकआउट कर लूँ। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला 1/2a होता है, तो ये मैंने यहाँ लिखना छोड़ दिया था 1/2। तो ये 2 जब 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस 4 को मुझे यहाँ पर अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये 4 से 4 बनाना था, लेकिन यहाँ पर 4 पहले ही बन चुका है, तो ये 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 4 वैसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर ये पावर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो पावर जाएगा ये 3 की पावर जाएगा, यहाँ पर 3 पावर होगा। अब सही है, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक थी। अब देखिए, जब इतना मेरा हो गया तो अब मैं 1/4 माइनस 1/4 को कॉमन ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, और इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास log c1x इक्वल टू -1/4 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया log 1 माइनस v की पावर 4 प्लस log दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर क्यूब आ गया। ये हो गया मेरा। अब -1/4 है, तो इसको जो है यहाँ तक तो ये हो गया मेरा। मुझे log m प्लस log n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वी की पावर 4 इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर होल क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर होल क्यूब। अब इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज log ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 3। तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2 हो गया, और ये पावर 4 चला जाएगा, तो जाएगा -1/4 दिस इज log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 2, दिस इज log c1x। तो -1/4 जो है पावर ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा log, और माइनस को मैं यहीं रहने देता हूँ बाहर, या फिर ऊपर भी ले जा सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ले जाऊँगा। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वायर पावर 4, और ये और पावर 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर और पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर पावर 1/2, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब ये माइनस पावर ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ये log c1x ही रहेगा। तो जब -1 जाएगा तो ये चीज़ ऊपर हो जाएगी, ये चीज़ नीचे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर, दिस इज 1/2 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज log c1x। तो ये हो जाएगा c1x इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर है मेरे पास, और यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं v की वैल्यू जो y/x है उस ओरिजिनल वैल्यू को भी पुट आउट कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा c1x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 1/2, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये एक्स नीचे आएगा तो केवल एक्स यहाँ बचेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज c1x। तो यहाँ से x कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा c1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, दिस इज c1 स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ लेट c1 स्क्वायर इक्वल टू c मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो कि मुझे प्रूव करना था।
क्वेश्चन में। देखिए यही चीज़ें मुझे यहाँ पर प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।